कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर होगा जिसमें दम रोक कर दिखाई होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आजकल खूब बवाल मचा हुआ है। क्या सच में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आइए समझते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, यानी भारत किसी एक रिलीजन का न तो समर्थन कर सकता है, राष्ट्र की ऑफिशियल आइडेंटिटी बना सकता है। यानी भारत किसी भी कंडीशन में किसी भी रिलीजन का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो या ईसाई हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सेकुलर शब्द को ही संविधान से हटा दिया जाए, जिससे सभी प्रॉब्लम्स को खत्म हो सकती है और भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि संसद चाहे संविधान में नियम बना सकती है, संविधान को बदल सकती है, परंतु एक चीज जो वह नहीं बदल सकती वह है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। और यही बेसिक स्ट्रक्चर हिंदू राष्ट्र बनने से रोकती है। बेसिक स्ट्रक्चर वो मूल सिद्धांत है जो भारत की पहचान और नींव बनाती है, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और फंडामेंटल राइट। इनको कोई भी सरकार, कोई भी बहुमत बदल या खत्म नहीं कर सकता। ये संविधान की अटूट आत्मा है, यानी संविधान में तो आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। चलिए मान लिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बिल लोकसभा प्लस राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास करा लिया और आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभा से भी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे मुहर लगाएगा? नहीं लगाएगा। अंत में पेज सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल के शब्दों से नहीं बल्कि संविधान की आत्मा से बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट तय करता है। इसलिए अगर सेकुलर शब्द प्रियम्बल से हटा भी दिए जाएं, तब भी भारत की संसद, सरकार और न्याय व्यवस्था सेकुलर रूप से ही चलेंगी। न शब्द हटाने से फर्क पड़ेगा, न संशोधन करने से, न बहुमत से, न किसी बिल से। यानी अंततः भारत में किसी भी कीमत में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और नहीं लागू हो सकता। और ये नफरती बाबा और नफरती नेता देश में हिंदू मुस्लिम करके अपना धंधा करना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।